गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। बटे हुए विश्वासों के बीच कहाँ पा सकोगे मुझे तुम। यह तो ऐसा ही समझो जैसे टूटे बिखरे शीशे के टुकड़े जिनमें पूरा रूप एक रूप में न दिखकर अनेकों रूपों में बटा हुआ दिखता है। वह तो तुम्हारी पहचान भी नहीं बन पाता। फिर उस अर्पित विश्वास की शक्ति और उस शक्ति का आधार कहाँ मिलेगा। भक्त के मन का तो हर क्षण का आनंद ही हूँ मैं, जो आनंद रूप में मुझे पाकर मेरे आनंद रूप से भरा मन लेकर रहता है, वही मुझे पहचानता है। जो दुख या असुंदर मानकर मुझे लेता है और दुखी व चिंतित ही रहता है, वह मुझे ना तो पहचानता है ना ही मुझे पाता है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर में सुख और चित्त में आनंद होता है। सुख नष्ट हो जाता है, आनंद नष्ट नहीं होता, स्थायी होता है। सुख के लिए भाग दौड़ है, आनंद के लिए ऐसी दौड़ नहीं, केवल पहचान और अनुभूति है। सुख कहाँ है? कभी मिलता है फिर भी प्यासा रखता है। आनंद जब मिल जाता है वह प्यास नहीं तृप्ति बन जाता है। इस आनंद के सामने सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। यह तृप्ति भी हर एक का भाग्य नहीं, यह भाग्य है मेरे भक्त का। जो मुझे पा जाता है वह आनंद तृप्ति और संतोष भी पा जाता है। तुम वरदान की बात करते हो, किंतु वरदान का अर्थ है वर जो मांगा उसे दान रूप में दे दिया। मगर यह वरदान कभी मनुष्य का कल्याण नहीं करता। मनुष्य वर के रूप में अपनी इच्छा की पूर्ति मांगता है या अमर जीवन मांगता है, क्योंकि उसे इन्हीं से प्रेम है। इन वरदानों से ना तो जीवन का कल्याण हो पाता है, ना वह रक्षित होता है, क्योंकि यह सब तो मांगा हुआ वह असत्य है, जिनको पाकर वह मद में चूर हो जाता है, सही गलत भूलकर अहंकारी हो जाता है और वे कर्म करता है जो जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं।
यहाँ तुम्हें लगता होगा कि क्या मैं वरदान देकर भी विनाश करते हुए छल ही नहीं करता। मैं छली के साथ छल, पाखंडी के साथ पाखंड, असत्यवादी और असत से प्रेम करने वाले को उसी के अनुसार अपना असत्य ही देता हूँ। मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि अगर तुम ठग हो तो मैं तुमसे भी बड़ा ठग हूँ। तुम मुझे ठगने का या मेरे भक्त को ठगने का प्रयास करते हो तो ठगे ही जाते हो। संसार में जहाँ भी जो भी है वह मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त है, मगर मैं उन सभी के लिए इच्छा, प्राप्ति या अनुभव की भावना से मुक्त हूँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। मगर जब तुम मुझे या मेरे भक्त को ही छलने का प्रयास करते हो तब मैं अपने सत्य, धर्म और न्याय रूप के अंतर्गत वही करता हूँ जो मेरे भक्त के हित में होता है। मेरा भक्त जो मुझे आनंद रूप में जानता और स्वीकारता है वह मुझे मेरे हर रूप के अंदर छिपा मेरा आनंद रूप भी देखता और आनंद का भाव अनुभव करता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या स्थिति अपनी अनुभूति देकर मुझसे ही विमुख नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे आनंद रूप की अनुभूति ही तो भक्त के जीवन में मेरी कृपा की छाया है। ओम ओम।